निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कलमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बाबात्माओं, श्रीपाल राजा अपने राज्य सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और इतने में ही वनमाली नए नए पुष्प और फलों को लेकर के राजा को भेंट करता है और शुभ संदेश सुनाता है। राजन, नगर के उद्यान में महामुनिराज पधारे हैं। जब इस शुभ समाचार को वह श्रीपाल सुनता है और प्रसन्न होकर के बेश कीमती आभूषण उस माली के लिए दे देता है और सिंहासन से उतर करके 7 पग भूमि जा करके उनको वहीं से नमोस्तु करता है। अहो भाग्य, इतनी बड़ी शुभ समाचार खबर आपने सुनाई है और अंतरंग में ऐसा उल्लास बढ़ा, अपने सब पूरे परिकर को लेकर के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। हाथों में दिव्य सामग्री लेकर के अच्छी अच्छी सर्वश्रेष्ठ सामग्री को थालों में सजा करके अष्ट द्रव्य आदि को, और वह दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि वैद्य के पास कभी जाओ, राजा के पास कभी जाओ, गुरु के पास कभी जाओ और प्रभु के पास कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो भर करके नहीं आ पाओगे। इसलिए अपने
आप कुछ राशि लेकर के जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास आप लोग खाली हाथ जाते हैं, अच्छी तरह से जेब भर के जाते हैं, जितना मांगेगा बस रोग ठीक होना चाहिए। ऐसे ही राजा के पास कुछ सामग्री लेकर के जाते हैं तो बदले में कई गुना राजा वापस कर देता है। सुबह सुबह ये लोग शांति धारा कर रहे थे और जब शांति धारा की बात आई तो हमने कहा भैया आप लोग आज थोड़े से राजा बन करके शांति धारा कर लो। ये राजा कैसे? तो एक कहावत है कि वनिया पिसन्नम कौड़ी छदानम। जब बनिया प्रसन्न हो जाए तो क्या देता है? कौड़ी छदानम का तो रुपया पैसा यही दान करता है या देता है। लेकिन राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। राजा अगर प्रसन्न हो जाए तो गज भूमि देता है। गज भूमि का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं? क्या होता है गज भूमि? कहते किसे है? ये लोग समझते होंगे कि एक गज माने वो नापने का गज आता है। गज जानते हैं? आज वर्तमान में उसको गज नहीं कहते, मीटर वगैरह कहते हैं। गज से पहले नापा जाता था, नापने का होता था, है ना? हाँ, तो उसी को गज समझ करके एक गज भूमि। ये कुछ लोग गज माने हाथी भी समझते हैं, तो हो सकता है इसका अर्थ समझ रहे हो कि जितने में एक हाथी खड़ा हो जाए, बन जाए, वो गज भूमि। लेकिन राजा प्रसन्नम गज भूमि का अर्थ होता है कि राजा प्रसन्न हो जाता है तो अनेक हाथियों को वह दे देता है, आधा राज्य दे देता है, अनेक भूमि यानी सैकड़ों एकड़ों की भूमि वह ऐसे ही प्रसन्न होकर के दे देता है। तो बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम, राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम और गुरु प्रसन्नम तो चार चार मुनिराज प्रदानम। गुरु प्रसन्नम तो मुक्ति प्रदानम। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज राजा महाराजा भी नहीं दे पाते वो मुनिराज या गुरु महाराज प्रदान कर देते हैं। गुरुओं की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है बहुत जल्दी वह 3 लोक के साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसी महिमा बताई गई है। तो ऐसी सामग्री ले जाकर के उन मुनिराज के दर्शन किए, 3 परिक्रमा लगाई और विराजमान हो गए और उन मुनिराज से प्रार्थना की कि मुनिराज हम लोगों के लिए धर्मोपदेश प्रदान करिए। जब मुनिराज की वह दिव्य देशना प्रारंभ हो गई और उसमें धर्म का वर्णन हुआ कि जो धर्म होता है वह संसारी प्राणियों को संसार के दुखों से ऊपर उठा करके और स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्रदान कर देता है, ऐसा वह समीचीन धर्म हुआ करता है। और यह धर्म 2 रूप हुआ करता है। एक तो श्रमणों का धर्म होता है और एक श्रावक का धर्म होता है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अगर शक्ति है
तो सारे पापों को छोड़ करके ऐसी यथार्थ दिगंबर मुद्रा को धारण करके साधना करना चाहिए। और अगर शक्ति नहीं है तो श्रावक के धर्मों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना इस जीव की कोई कीमत नहीं होती। और जिसके जीवन में धर्म होता है, पुण्य होता है, जहाँ जाता है वहाँ पूजा जाता है। और जिसके जीवन में पुण्य धर्म आदि नहीं होते, जहाँ जाता है ठुकराया जाता है, अनेक प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। श्रावक का धर्म सम्यक दर्शन से प्राप्त शुरू हो जाता है और क्रम क्रम से अष्टमूल गुणों को लेकर के पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा रूप हुआ करता है। और जो इस प्रकार के श्रावक के धर्म को पालन करता है, यू श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सूलम उपजावे, 16वें स्वर्ग तक जाकर के वह उत्पन्न हो जाता है और वहाँ के सुखों को प्राप्त होकर के फिर नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और मनुष्यों के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त हो करके मुनि बन करके और शिव जाए यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा धर्मोपदेश मुनिराज ने सुनाया। सुनकर के सभी लोग गदगद हो गए, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। किसी ने व्रतों को अंगीकार किया। श्रीपाल बैठा हुआ था और उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि महाराज, मैं अपने पूर्व भवों को जानना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा साम्राज्य मिला और मुझे ऐसा बल मिला कि 1 करोड़ अगर अच्छे से अच्छे योद्धा हमारे सामने आ जाएं तो टिक नहीं सकते। ऐसे करोड़ों योद्धाओं का बल मुझे मिला और मेरा कर्म ऐसा उदय आया कि मैं राज्य से च्युत हो गया। मेरे शरीर में महाव्याधि उत्पन्न हो गई और मैं राजा से रंक बन करके वनों की ओर भ्रमण करने लगा। और फिर मुझे समुद्र में पटका गया, मुझे भांड कह करके पुकारा गया और फिर पुनः उस समुद्र को मैं पार कर गया। आगे जाके सूली पर चढ़ने से बच गया और आज मैं इन सब वैभव के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये सब मुझे क्यों हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। तब मुनिराज कहने लगे, सुनो, तुम पूर्व भव में राज्य पर्याय तुम्हारे लिए प्राप्त हुई थी। तुम्हारी जो रानी थी वह धर्मात्मा थी, दान पूजन में हमेशा निरत रहती थी और तुम दान पूजन आदि धर्म से दूर थे। तब उसने तुम्हारे लिए समझाया और समीचीन धर्म का महत्व बताया, व्रतों का महत्व बताया।
कहा है वित्तशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम दुखम विच्छिते सर्वम प्रोक्त में तत् न संशया। ये 6 चीजें ऐसी हैं कि दुख को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। वो कौन है? व्रत, शील, तप, दान, संयम और अरहंत भगवान का पूजन करना। ये 6 चीजें जिसके जीवन में आ जाती हैं वह ऐसे पुण्य का संचय करता है और उस पुण्य के माध्यम से उसकी आत्मा पवित्र होती चली जाती है और एक दिन जाकर के वह सर्वश्रेष्ठ सुख जो सिद्धों के सुख हैं उनको प्राप्त कर लेता है। तब उस राजा ने व्रतों को अंगीकार कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसी संगति में पड़ गया और उसने उन व्रतों को छोड़ दिया। और तो और आगे जाकर के उसने ऐसे जो दिव्य काया को धारण करने वाले महातपस्वी मुनिराज उनको देख करके और उनके लिए कोड़ी कह करके पुकारा था और उसके परिणाम स्वरूप ये तुम्हारे शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। तुमने व्रत किया था इसलिए इस भाव में भी राज पर्याय को प्राप्त किया, लेकिन मुनि राजों के लिए निंद शब्द कहे थे और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे लिए ये दशा देखनी पड़ी। और एक मुनिराज नदी के किनारे, तालाब के किनारे ध्यान में बैठे हुए थे। उनको उठा करके जल में गिरा दिया। उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें भी समुद्र में गिरना पड़ा, लेकिन बुद्धि काम कर गई उस समय तुम्हारी और उनको पुनः वापस उसमें से निकाल लिया और निकाल करके क्षमा याचना कर ली। उसके परिणाम स्वरूप तुम समुद्र से पार हो गए। मुनिया राजों के लिए तुमने अपशब्द बोले थे, उसके परिणाम स्वरूप आपको भी इस प्रकार के भांड शब्द कह करके पुकारा गया। राजन, जो अपने जीवन में जैसा बोता है उसको वैसा काटना पड़ता है। धर्म का सार यही है, सारे शास्त्रों का सार यही है कि पाप हमारा शत्रु है, धर्म हमारा मित्र है। जो इतना जान लेता है वह सारे शास्त्रों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो जाता है। बड़े बड़े शास्त्र तो आप लोग नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं है, कोई बात नहीं, इतना जान लो कि धर्म हमारा मित्र है, पाप हमारा शत्रु है। हम दूसरों को शत्रु और मित्र मानते रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जब पाप कर्म का उदय आता है मित्र भी शत्रु बन जाता है, घर वाले भी पराये हो जाते हैं, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है शत्रु मित्र बन जाता है, पराये अपने हो जाते हैं। ये दुनिया एक खुली किताब है, इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्षण भर नहीं लगता और क्या से क्या हो जाता है।
किसी व्यक्ति ने अभी कल हमारे लिए एक दृश्य दिखाया कि महाराज देखो ये अच्छा अच्छा कार्य चल रहा था और वहीं के वहीं व्यक्ति माइनर अटैक आया और लुढ़क गया। सेकंडों में काम हो गया। जहां खुशी का माहौल बनाया जा रहा था वही अब शोक में परिवर्तित हो गया। ये संसार की स्थिति है। जब वह राजा इस प्रकार के कार्य करने लगा और रानी को पता चला कि राजा ने इस प्रकार से कार्य किए हैं, कुसंगति में पड़ गया। वो कुसंगति में पड़ करके व्रतों को छोड़ दिया है और मुनिराजों की भी निंदा करने लगा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जैसी संगति होती है वैसे ही हमारे जीवन में रंगत आ जाती है। इसलिए सबसे पहले सबसे हमारा यही कहना है कि अपने आप को ऐसी कुसंगतियों से बचाना चाहिए। अपनी संतान को भी ऐसी संगति से बचाना चाहिए, क्योंकि इस कुसंगति में आकर के आपकी संतान दुर्गति का पात्र हो जाएगी और आपका यह संतान उत्पन्न करना निरर्थक हो जाएगा। सच्चे माता पिता तो वो होते हैं जो अपनी संतान को दुर्गति में जाने से बचा लेते हैं, वही सच्चे माता पिता। अपनी संतान को जो सतमार्ग पे लगा देते हैं वही सच्चे माता पिता कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चे लोग हमारे पास आते रहते हैं और यहाँ नसिया में रहने वाले बच्चे हैं, वे कहते हैं कि महाराज ये नसिया प्रांगण ऐसा है कि जितने बच्चे रहते हैं एक दूसरे की संगति में रहते हैं तो बहुत अच्छे उनके अंदर संस्कार जागृत रहते हैं। और वही बच्चे यहाँ से जाकर के कहीं दूसरे स्थान पर बाहर के रह रहे हैं, अनेक कुसंस्कार उनके अंदर बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों को सुरक्षित रख करके और आगे इसको वृद्धि को प्राप्त कराना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे इधर आकर के अपने संस्कारों को भी बचाए रखें, साथ साथ में अध्ययन करें। और यहाँ पर अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान तो है ही। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ये अतिशयकारी क्यों नहीं घोषित हो रहा है जब अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान है। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि जो 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो जाती है, जिस मंदिर में 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा विराजमान है वो मंदिर अपने आप में अतिशयकारी है। और यहाँ ऐसे इतने प्राचीन भगवान 100 वर्ष से भी ऊपर के यहाँ पर भगवान 130 वर्ष हो गए। भगवान को देख करके ही ऐसी प्रशांत मुद्रा अपने आप हमारी कसाएं मंद पड़ जाती हैं और भगवान के लिए हाथ झुक जाते हैं। तब वो रानी ने विचार आया कि अब मुझे ऐसा अगर राजा मिला है तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो आरिका के व्रत धारण करके और अपना कल्याण करूंगी। और मन में विचार बना लिया इस प्रकार का। वो जब राजा को पता चला कि रानी इस प्रकार से रुष्ट होकर के और राज्य छोड़ करके आरिका के व्रत लेने वाली है, तब उसको ऐसा धक्का लगा और रानी के पास पहुंच गया और रानी से निवेदन किया, क्षमा याचना की, आज के बाद मैं ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा और तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं पुनः उसी धर्म को अंगीकार करने के लिए तैयार हूँ, अभी यहाँ छोड़ के नहीं जाना। तब रानी उस राजा को मुनिराज के पास ले जाती है और वह राजा अपनी निंदा गर्हा आलोचना करता है और
मुनिराज से निवेदन करता है कि मेरे द्वारा ऐसा पाप हो गया है, मुनिराज के साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, अब मुझे प्रायश्चित दे करके इस पाप से दूर करिए। तब मुनिराज ने कहा कि राजन, एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने से ये पाप तो धुलते ही हैं जो पाप तुमने किए हैं, लेकिन संसार के सारे परिभ्रमणों को छुड़ा करके जो सिद्धालय में पहुंचा देता है, ऐसा ये नंदीश्वर व्रत है, आष्टानिक व्रत है। इसमें तुम सिद्ध चक्र की आराधना करो। 3 बार यह व्रत आता है वर्ष में, कार्तिक, फागुन, साल के अंत 8 दिन माए। नंदीश्वर कौन जात है? नंदीश्वर सुर जात हैं। और आप हम पूजे यह ठाई। वहां तो सारे के सारे देव अब कल से नंदीश्वर में जाने के लिए देव आज से ही गमन उनका होने वाला होगा, तो वहां पहुंच करके उनकी आराधना करेंगे। लेकिन आप लोग तो वहां जा नहीं सकते, तो क्या करोगे? यही महाराज आपके सानिध्य में नसिया वाले कहते हैं, आष्टानिक पर्व में हम क्या करना चाहते हैं? विधान करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई आष्टानिक पर्व में तो हम अपना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 8 तारीख से पंचकल्याणक वहाँ होना है और उस स्थान पर पहुँचना जरूरी है। इसलिए आष्टानिक के पहले आप लोग कर लो, तो हम आशीर्वाद दे देते हैं। तब इन लोगों ने कहा कि महाराज कुछ ना कुछ हो, हमें तो थोड़ा आष्टानिक मिल जाए और आप कुछ इस प्रकार से कर दो तो हम लोगों का भाग्य जाग जाएगा। तो फिर इस प्रकार से विचार आया कि क्यों ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए और इनका भाग्य ऐसा जगा कि कम से कम आधा अष्टानिक तो आपको 4 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अष्टानिक में आराधना करने का महान फल बताया। और उन मुनिराज ने उस व्रत की विधि बताई, किस व्रत की विधि क्या होती है। तो यहीं पर आप अच्छी तरह से दिव्य मारना बनाइए और चारों दिशाओं में भगवान की वह नंदीश्वर की रचना करके, और साथ वर्णन आया है उच्च क्वालिटी की धातु के माध्यम से ही ये रचना करना चाहिए। अगर शक्ति है तो सोने का मारना बना करके, सोने का नंदीश्वर बना करके, सोने की मूर्ति विराजमान करके, ऊपर से सोने का चंदुआ आदि आदि लगा करके उच्च, क्योंकि ये 3 लोक के नाथ हैं और 3 लोक के नाथ का साम्राज्य सामान्य नहीं होना चाहिए। उत्तम तो यही ऐसा करना चाहिए, और अगर वैसा नहीं बन सके तो और नीचे आ जाओ, रजत की रचना करके ये कार्य करना चाहिए। अगर वो भी नहीं बने तो शक्ति नहीं है तो और ताम्र आदि धातुओं को, जो उत्तम धातु होती हैं, उनको लेकर के फिर भगवान की आराधना करना चाहिए। अगर संख्या कम है तो मंदिर में से ही अंदर से कर लो,
और संख्या ज़्यादा है तो क्या करना, अब मंदिर में नहीं, बाहर आकर के ऐसे ही भव्य रचना करके और अच्छी तरह से उसकी आराधना करो। और इसमें कैसे करना, तो गुणित क्रम से इसमें द्रव्य को चढ़ाना चाहिए। जैसे दूना चौगना, फिर ऐसा दूना दूना करते चले जाओ। आप लोग दूना दूना कर रहे हो, उसमें अभी एक जगह और पढ़ने आया कि पहले दिन तो 1 गुना, दूसरे दिन 10 गुना, फिर पहले दिन 1 गुना होना चाहिए, फिर दूसरे दिन 10 गुना, फिर तीसरे दिन 100 गुना द्रव्य चढ़ाना चाहिए, चौथे दिन 1000 गुणित द्रव्य चढ़ाना चाहिए, 5वें दिन 10,000 गुणित करके द्रव्य चढ़ाना चाहिए, 6वें दिन 1,00,000 गुणित चढ़ाना चाहिए, 7वें दिन 10,00,000 गुणित द्रव्य चढ़ाना चाहिए, और 8वें दिन करोड़ गुणा द्रव्य चढ़ा करके पुण्य का महासंचय करना चाहिए। ऐसा विधान किया है कभी? है? सुना भी नहीं, क्योंकि आपको जब तक सुनाओ नहीं तब तक आपके अंदर भाव नहीं बनते। कहते हैं भाव बनाने पड़ते हैं, भावों की सब जगह कीमत होती है, और जैसे जैसे भाव बढ़ते चले जाते हैं, कहना है क्या है। और मुनिराज जब इस प्रकार की इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपके भावों को भी उजागर कर देते हैं। पहले आप लोग छोटे से रूप में ऐसे थाल लिया कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इस सिद्ध चक्र की महिमा बताई तो अभी आप लोगों ने देखा होगा उदयपुर में, उदयनगर में, क्योंकि ये महानगर है, इस नगर में भी नगर बसे हुए हैं, और वहाँ उन्होंने 512 मंडल बना करके सिद्ध चक्र की आराधना की। ऐसे ही आप लोगों का भी अब इतना पुण्य बढ़े, जिस क्रम से हमने बताया है उस क्रम से भी एक दिन ऐसा भी हो कि यहाँ पर भगवान के सामने 1 करोड़ फल चढ़े, 1 करोड़ इस प्रकार से, जैसे अभी करोड़ों तो चढ़ गए होंगे, छोटे छोटे संख्या हो गई होगी, लेकिन इस प्रकार गुणित क्रम से करना। और इसकी महिमा इसके साथ साथ जो आष्ठानिक व्रतों को करता है, उत्तम व्रत, मध्यम व्रत और जघन्य व्रत, यानी उत्तम विधि, मध्यम विधि, जघन्य विधि। उत्तम विधि तो इसकी ये होती है कि 8 दिन जो निरंतर उपवासों के साथ भगवान की पूजा आराधना करता हुआ, जप करता हुआ, धर्म ध्यान के साथ अपना यह समय व्यतीत करता है, वह ऐसी गुणित क्रम से निर्जरा करता कि भवों भवों के संचय पाप उसके ढीले पड़ करके निकल जाते हैं और अपने संसार की स्थिति को अल्प कर लेता है। तो शक्ति है तो तीनों अष्टानों के दिन 8-8 उपवास करे, और कितने वर्ष तक करे? 8 वर्ष तक। कहीं कहीं 12 वर्ष का भी लिखा उल्लेख आता है, कहीं कहीं 17 वर्ष का भी आता है कि उत्कृष्ट से 17 वर्ष तक करे। अगर ये शक्ति नहीं है तो मध्यम विधि अपनाए। मध्यम विधि क्या है? शक्ति है तो बेला तेला करे। अगर वो भी शक्ति नहीं है तो वर्धमान कैलेंडर है, उसके पीछे एक कोमली विधि बताई है। कौन सी? कोमली विधि। तो आप लोग 8-8 नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसमें लिखा हुआ है एक अष्टमी का उपवास कर लेना और एक पूर्णिमा का उपवास करना।
बीच में आप एक आसन करके उस व्रत को करना। उसकी महिमा भी उन्होंने बहुत बताई है और उसमें बताया कि अगर अष्टमी के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो उस उपवास का फल 10 लाख उपवासों के बराबर है। ये काल की महिमा है। इस काल पूजा यानी पर्वों के दिनों में जो पूजा की जाती है यह विशेष फल को देने वाली है। और अंत में जो आप पूर्णिमा को उपवास करोगे उसका फल बताया 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर फल मिलता है। ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और महान व्रत है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस व्रत को सभी लोगों को करना चाहिए। ये आष्टानिक व्रत शाश्वत व्रत हैं। ये अनादिकाल से चले आए हैं और जिन जिन ने इन व्रतों को किया है उत्कृष्ट से किया है तो एक बार स्वर्ग में जाकर के वहाँ के सुख प्राप्त करके और फिर यहाँ आकर के सीधा मोक्ष प्राप्त किया है। आप लोग पढ़ लेना, जिनवाड़ी में एक 28 रासा आता है। उस 28 रासा में कथा आती है, उसको पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। और जो इस प्रकार की विधि भी नहीं कर सकता, जो उपवास कर ही नहीं सकता, तो गुरु महाराजों ने उसके ऊपर भी दया करके ये कह दिया कोई बात नहीं, 8 दिन एक आसन कर लो तो भी आपका ये जघन्य व्रत हो जाएगा। जो तीनों शाखाओं के जघन्य व्रत को करता है वह भी बहुत जल्दी कुछ ही भवों में जाकर के वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी इस अष्टांगा की ये विधि बताई गई है। इसमें जो ऐसी अष्टांगिक व्रतों को करता हुआ सिद्ध चक्र की आराधना करता है। सिद्ध चक्र की आराधना का सिर्फ सिद्धों की ही आराधना नहीं होती, क्योंकि सिद्ध ऐसे ही नहीं बन जाते, मुनिराज बन करके ही सिद्ध बनते हैं। आज तक जितने सिद्ध बने हैं वह सब मुनिराज यथाजात दिगंबर होकर के ही बने हैं। इसलिए इस आराधना में पंच परमेष्टि की आराधना गर्भित कर दी गई। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा, इसमें पंच परमेष्टि के आद्य वर्ण और ओम तो अपने आप में ऐसा महान बीजाक्षर है जिसकी आराधना से भी सिद्ध पद की, और अरहम तो सिद्ध चक्र का वाचक है ही। ह्रीम 24 तीर्थंकर भगवंत का है। साथ साथ में इसमें एक अनाहत, इस प्रकार से अनाहत देव की भी स्थापना यानी ओम ह्रीम अरहम आदि करके स्थापना हो जाती है। और साथ साथ में इसमें 4 आराधनाओं को भी रखा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं वह इन 4 प्रकार की आराधना करके ही बने। ऐसे इस प्रकार से इस यंत्र की रचना करके और भगवान को बैठा करके जो ऐसे सिद्ध चक्र को करता है उसके सारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। और हे राजन, तुमने पूर्व भाव में उस सिद्ध चक्र की आराधना की, उसके फलस्वरूप तुम स्वर्ग में जाकर के सुखों को प्राप्त हुए। फिर वहाँ से आकर के यहाँ पर श्रीपाल नाम के राजा हुए। कामदेव सा स्वरूप तुम्हें मिला और ये साम्राज्य मिला। चूँकि आपने अपनी निंदा गर्हा आलोचना तो कर ली थी, लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति किया गया अपराध क्षमा आदि याचना करने के बाद भी थोड़ा कुछ रह जाता है। वह थोड़ा रह गया था, उसके फलस्वरूप तुम्हारे लिए इस प्रकार की दुख की भी अवस्था देखना पड़ी है।
अब तुम अच्छी तरह से पुनः इसकी आराधना करो और तुम इसी भाव से मुक्ति को प्राप्त होगे। तब ये इस सिद्ध चक्र की महिमा को सभी ने सुना, सारी रानियों ने सुना और भी जो प्रजाजन थे उन सब ने सुना, और सुन करके सभी ने इस व्रत को अंगीकार किया। और श्रीपाल ने तो उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मैना सुंदरी भी अपना स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग में उत्पन्न हुई है और वहाँ से आएगी और यहाँ मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और वह भी सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। आज इस पंचम काल में सीधे डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस व्रत को कर लो, आपको बहुत जल्दी अगले भाव में यहाँ से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी और वहाँ से आओगे सीधी गाड़ी मिलेगी और आपको मोक्ष में ले जाएगी। इसलिए अपने अच्छे भावों को आप लोगों को बनाना है। गजभूमि का भी आपको स्मरण रखना है कि ऐसी गजभूमि नहीं, गज तो कई संख्याओं में दिए जाते हैं, भूमि भी कई एकड़ों में दी जाती है। महाराज इतनी शक्ति हमारे यहाँ पास कहाँ है? कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ी थोड़ी गज भूमि दे रहे हो, यही पुण्य ऐसा उदय में आएगा कि अगले भाव में जब यहाँ मनुष्य पर्याय मिलेगी, ऐसे ही आप कई गजों के लिए और कई एकड़ों भूमि लो, जिसको जो चाहिए हो ले लो। ऐसी जिनेंद्र भगवान की इस पूजा की महिमा है। और अपने अंदर अगर उतारता है तो आप लोग भी इस प्रकार के कार्य ही करना। जैसे उदयनगर में उपदेश दिया था कि देखो इंदौर में कोई एक ऐसा नंदीश्वर हो कि कहीं भी कोई अगर बाहर आकर के विधान करता है या मंदिर के अंदर से विधान करता है तो वह नंदीश्वर उसको मिल जाए और उसकी वह यहीं पर खड़े खड़े होकर के बैठ करके आराधना कर सके। और थोड़ा सा उपदेश दिया और लोगों ने भाव बना लिए कि महाराज आपका आशीर्वाद है तो अब रजत नंदीश्वर की रचना यहाँ पर होगी। और लोगों ने अपने भाव भी प्रकट कर दिए, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने भाव बना लिए हैं। चूकना नहीं है, क्योंकि जीवन में धोखे बहुत होते हैं, मौके बहुत कम आते हैं, और जो मौक़ों के यानी अवसर का जो लाभ उठा लेता है वही समझदार व्यक्ति होता है। ऐसे अवसर का आप भी लाभ उठाएं और भावना करें कि बहुत जल्दी वो दिन आए जैसा शास्त्रों में वर्णन है। हम भी सिद्धों की आराधना करें, आप सब सिद्धों की आराधना करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोलो चिंतामणि पारशुनाथ भगवान की जय। अतिशयकारी चिंतामणि पारशुनाथ